देश दुनिया की खबरें कुछ निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। तो आज की कुछ खबरें जो निकल के आ रही हैं भारत से, जैसे कि पहलगाम हमले में कुछ बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद में कहा जाता है कि माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने के साथ-साथ काफ़ी लोग जो हैं गलत तरीके से कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आप भी देखे होंगे कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर करें। हालाँकि जो चीज़ हकीकत रहती है, वो चीज़ किसी ने सोशल मीडिया पर ना देखा जाता है कि जो बड़े-बड़े चैनल हैं, जो गोदी मीडिया है, वो भी इस चीज़ को नहीं दिखाती। जो चीज़ नहीं रहती है, उस चीज़ को गोदी मीडिया भी दिखाती रहती है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर ऐसी निकल के आ रही है कि देखा जाता है कि इस आतंक हमले में जो एक नेवी अफ़सर भी शहीद हुआ है, और शहीद की पत्नी ने कुछ बातें भी बताई है, और बातें के दौरान पर जो खबरें भी निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। जैसे कहा गया है, मुसलमान और कश्मीर के खिलाफ नफ़रत ना फैलाया जाए। नेवी अफ़सर की पत्नी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि हम आतंक हमले में मारे गए नेवी अफ़सर की पत्नी और 27 साथ देखे जाते हैं कि जो इस मामले में मारे गए हैं। तकरीबन कहा गया है कि नेवी अफ़सर ने की पत्नी ने इस बात की जानकारी दी है, और जानकारी के साथ-साथ एक योजना भी बनाया गया है। योजना में कहा गया है कि इस दौरान उसकी पत्नी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसी गलत नफ़रतें फैला रहे हैं, जहाँ पर कहा गया है कि ऐसी नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए, और मुसलमान और कश्मीर के खिलाफ नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी और शांति संबंध रहना चाहिए। जहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि नेवी अफ़सर की पत्नी ने, हिमांशी ने इस बात की जानकारी दी है। कहा है कि कश्मीर और मुसलमानों के ऊपर जो नफ़रत फैलाया जा रहा है, वो नफ़रत नहीं फैलाया जाए। हालाँकि कहा जाता है कि इसमें काफ़ी बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, और सवाल के दौरान पर देखा जाता है कि पहलगाम आतंक हमले में तकरीबन 26 लोगों ने इस मामले में है कि भारतीय नौसेना अधिकारी नेवी अफ़सर की पत्नी ने इस बात की अपडेट देते हुए कहा है कि तकरीबन इस आतंक हमले में जो हमारे पति शहीद हुए हैं, और शहीद होने के साथ-साथ देखा जाता है कि अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि माँ और पत्नी ने इस मामले को लेकर जब सोशल मीडिया के कर्मचारी के चैनल पर अपडेट दिया है, तो फूट-फूट कर रोने लगी है। हालाँकि उसका कहना है कि जो मुसलमान और कश्मीर में जो मुसलमान रहते हैं, उनके ऊपर नफ़रत ना फैलाया जाए, ना उनको गलत तरीके से यूज़ किया जाए। हालाँकि दोस्तों देखा जाता है कि भारत में इस मामले को लेकर जो भारत की सरकार है, और देखा जाता है कि पाकिस्तान, इन दोनों में काफ़ी तनाव देखने के बाद में जो पाबंदी है, काफ़ी सख्त कर दी गई है। हालाँकि आपने देखे भी होंगे कि जो लोग भारत में रह रहे थे पाकिस्तानी, उनको 48 घंटा का समय दिया गया था, और समय देने के बाद में उनको भारत से निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया था। हालाँकि भारत में काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से आकर रह रहे थे, जो लोग बिजड़ बीजा पे थे, कुछ लोग यहाँ पर भारत में शादी कर रखे थे, हालाँकि वो लोगों को भी निकाला गया है। जहाँ पर पाकिस्तान ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जब भारतीय लोगों पाकिस्तानियों को भारत से निकाला गया, तो देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको भी भारत भेजने का काम पाकिस्तान भी किया है। हालाँकि इन दोनों देशों में जब ज़्यादा तनाव चलने लगता है, तो देखा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपडेट देते हैं, और अपडेट ऐसा देते हैं कि इन दोनों पक्षों को समझाने के लिए कि इन दोनों पक्षों में युद्ध ना हो। अगर युद्ध होता है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर उठ रहा है कि आतंकवादी जो पहलगाम में पहुँचते हैं और हमला कर देते हैं, तो इस पे काफ़ी लोगों की नज़र उठ रहती है कि जब बॉर्डर पर काफ़ी सेना मौजूद रहती है, तो ये लोग से कैसे अंदर आ जाते हैं, और इन लोगों को कैसे मालूम रहता है कि इसमें जितने टूरिस्ट लोग हैं, एक अधिकारी लोग हैं, इसकी बात की कौन जानकारी देता है। ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल भी उठता है, और कम से कम ये लोग 20 से 25 मिनट तक इस घटने को अंजाम देते हैं। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं रहती है, ना कोई पुलिस रहती है, ना कोई सिक्योरिटी रहती है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल भारत सरकार के ऊपर उठने लगता है कि जो भारत सरकार का देखा जाता है कि ये सैन्य और ये सिक्योरिटी और वहाँ पर जो पुलिस रहती है, इस सब सुरक्षा के लिए
रक्षा मंत्री के ऊपर काफ़ी सवाल उठने लगते हैं, जहाँ पर कश्मीर में जो रक्षा मंत्री और वहाँ के जो देखे जाते हैं कि कश्मीर मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठने लगता है कि यह आतंकवादी कैसे आ जाते हैं और आने के बाद में कैसे हमला करते हैं। और टारगेट में बताया भी जाता है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि धर्म पर ये लोग धर्म पूछ कर उसके बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं। हालाँकि कुछ लोग ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, बस ये सोशल मीडिया पर ये अफ़वाह फैलाया जाता है कि धर्म के नाम पर मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी आते हैं और एक तरफ से ही सारे लोगों पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़ रहते हैं और काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि आतंकवादी आते हैं तो कहाँ से आते हैं और कैसे घुसते हैं और कैसे हमला करते हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जो भारत में बताया गया है कि अभी में सर्च ऑपरेशन में ये जानकारी दिया जाता है कि इसकी हमले की जानकारी जो है पाकिस्तान लेता है और पाकिस्तान जब इस बात की जानकारी देता है, तो भारत सरकार जो है काफ़ी बड़ी एक्शन में आती है और एक्शन पर आकर देखा जाता है कि पहला काम भारत सरकार जो है सिंधु नदी का पानी बंद करने का पहला काम शुरू करती है और उसके बाद में फिर से अनाउंसमेंट करती है कि जितने पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, उनको भारत छोड़ने का एक टाइम दिया जाता है कि जो 48 घंटे के अंदर ही उन लोगों को भारत छोड़ना होगा। ऐसे में जो पाकिस्तान सरकार रहती है, इस बात को जब जानकारी पाती है, तो वो भी कुछ न कुछ तरकीब लगाती है। तरकीब ऐसा लगाती है कि वो जो भारत की फ़्लाइटें टेक ऑफ और लैंडिंग होती थी, जो पाकिस्तान के रोड से जाती थी, वहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान भी उस पे पाबंदी लगा देती है कि जितनी फ़्लाइट भारत से उड़ान भर रही हैं और इस फ़्लाइट को हमारे एरिये से नहीं गुज़रना होगा, उस पे काफ़ी पाबंदी लगाता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि इन दोनों देशों में काफ़ी नफ़रत फैल जाती है और नफ़रत के साथ-साथ देखा जाता है कि जो आतंकी वो रहते हैं, अभी तक उनका कोई सुराग लगा नहीं है। जो अपने 28 लोगों के ऊपर हमला करके और फ़रार हो जाते हैं और फ़रार होने के बाद में आज तक उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ना उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है। ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं, इस दूसरे-दूसरे एंगल के तरीके से इस बात को फैलाते हैं, अफ़वाह फैलाते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत रहता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जैसे कि देखा जाता है कि जो कश्मीर में मुसलमानें रहते थे, वो काफ़ी पर्यटकों का हेल्प करते हैं और हेल्प करने के साथ-साथ आपने देखे होंगे कि जो आदिल नाम का एक व्यक्ति था, उसने आतंकवादियों से मुठभेड़ में आतंकवादी उसको भी ढेर कर देते हैं, लेकिन इस बात को कोई जानकारी नहीं दिखाता, ना कोई बताता है। जैसे कि एक मुसलमान और था वहीं पर कश्मीर में जो घोड़े का सवार का काम करता था। ऐसे में देखा जब काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनको अपने कंधे और अपने पीठ पर ले जाकर उनको मिलिट्री कैंप पर तक पहुँचाता था। लेकिन इन लोगों को कोई सोशल मीडिया पर ना इनके बारे में कोई जानकारी दिया है। जो काम नहीं होता है उसको लोग फैलाते हैं, जो लोग सपोर्ट और हेल्प करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देते, क्योंकि ये गौड़ी मीडिया जो है इस बात को छुपा लेती है। छुपाने के बाद में देखा जाता है कि जो ना हो उसको उछालती रहती है और लोग जो हैं इस बात को लेकर काफ़ी विरोध करते हैं और काफ़ी अफ़वाह फैलने लगती है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। खबर में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। खबर दोस्तों हमारे चैनल पे जो मिलेगी, आपको इम्पोर्टेंट खबर मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, कोई इसमें अफ़वाह की जानकारी हम नहीं दे, उसी को हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।